लगा अगर गेहूं में कीड़ा बाहर से मंगवाओगे, खुना हुआ चरित्र देश का उसे कहाँ से लाओगे। नमस्कार साथियों, LMP स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। अगला टॉपिक भी, पिछला वीडियो भी हमारा इसी पर था। उसमें आपको पूरा बायोडाटा बताया गया था कि किस प्रकार हमको स्रोत के बारे में पढ़ना है। तो पूरा हमने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन किया था बोर्ड पर। आप भी अपने पेज में उतार लीजिए, एक फेयर कॉपी में नोट्स बना लीजिए। तो एक एक करके पढ़ना थे हमें। तो सबसे पहले थे उसमें अभिलेख। तो हमने अभिलेख की हेडिंग डाल दी है, आपको समझाएंगे आज अभिलेख। तो सबसे पहले डॉक्टर जो एलन बाथम थे, उनने कहा है कि भारत का प्राचीन इतिहास अवश्य एक पेचीदा समस्या है। जो भारत का प्राचीन इतिहास है वो अवश्य एक पेचीदा समस्या वास्तव में है, जिसके कुछ अंश तो मिलते ही नहीं हैं। उनमें चित्त के कुछ भाग तो स्पष्ट हैं, कुछ अन्य भागों का ध्यानपूर्वक कल्पना द्वारा निर्माण किया जा सकता है। एक पेचीदा समस्या है इतिहास जानने के स्रोत में, क्योंकि कुछ भाग मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, कुछ टूटे फूटे मिलते हैं। इनका कुछ ध्यानपूर्वक जो निरीक्षण किया जाता है वो सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, ताकि कोई साक्ष्य कहीं गलत ना हो जाए। तो ये तो हो गए थे एलन बाथम सर, इनने अपनी परिभाषा दी है, तो मैंने आपको परिभाषा सुना दी। अब आए हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक। तो अभिलेख देखने से पहले बात करें कि अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख है क्या, जो अभिलेख कह रहे हैं। तो अभिलेख जो वे होते हैं जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं, पत्थरों या मिट्टी पर लिखे फिर उनको पकाया जाता है, या जो पत्थर हैं उनको उखीर कर उन पर जो कुछ लिखा जाता है उन्हें अभिलेख कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, कुछ शासक हैं जिनके अभिलेख हैं। और सबसे पहले हैं समुद्रगुप्त। हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं अशोक के सबसे ज़्यादा अभिलेख भारत में मिले हैं। तो कुछ शासक और उनके अभिलेख हैं। सबसे पहले समुद्रगुप्त गुप्त वंश के थे। इनका था इलाहाबाद की प्रशस्ति, जिसे लिखा था हरिसेन ने। एरण अभिलेख सागर में MP में मिला है। भानुगुप्त सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य यहीं पर मिला है। साक्ष्य में क्या है, 510 ईस्वी में मिला है कि गोपराज नामक सैनिक था, उसकी जो गोपराज नामक सैनिक था वह उसकी मृत्यु हो चुकी थी युद्ध में। तो युद्ध में मृत्यु होने के कारण उसकी पत्नी सती हो गई थी। तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी में इलाहाबाद एरण अभिलेख में मिलता है। दूसरे हैं रुद्रदमन। रुद्रदमन शक शासक थे। तो शक शासक होने के कारण जूनागढ़ अभिलेख प्रथम संस्कृत भाषा में जारी अभिलेख कौन सा मिलता है, सबसे प्रथम जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील को सुधरवाने का प्रमाण भी किनके अभिलेख में मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में, और रुद्रदमन के द्वारा सुधरवाने का अभिलेख मिलता है। अब आए हैं तीसरे स्कंदगुप्त। ये भी गुप्त वंश के थे। इनका अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर। चौथा है खारवेल था जो कलिंग को जानते हो, जिसका वर्तमान नाम अभी उड़ीसा है, उसे पहले कलिंग कहते थे। तो देखिए, मैं आपको भारत के नक्शे के माध्यम से बता दूं। ज़्यादा मस्त तो नहीं बन पाएगा, पर हाँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये भारत है। ये है भारत। तो कलिंग कहाँ था, कलिंग यहाँ पर था।
इस क्षेत्र में था कलिंग, और ये इसी को उड़ीसा क्षेत्र कहा जाता है। तो जो खारवेल अभिलेख है वो कलिंग में हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कलिंग खारवेल ये राजा थे, कलिंग के थे, वो हाथी गुम्फा इनका अभिलेख था। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश के थे, इनका अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। अब छठवें आते हैं राजा भोज। एक कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका आंसर आप लोग वो कमेंट सेक्शन में देंगे कि इस कहावत का क्या अर्थ है। और हम तो चलते हैं, देखिए राजा भोज के पास। राजा भोज थे प्रतिहार वंश के थे, और इनका एक अभिलेख मिलता है ग्वालियर प्रशस्ति, जो कि एमपी में है। अब छठवें सातवें आए विजय सेन का पता नहीं किस वंश के थे, हमें तो नहीं मिला, आपको मिले तो कमेंट में ज़रूर बताना। विजय सेन देवपाड़ा अभिलेख मिला है इनका। अब आए हर्षवर्धन थे जो वर्धन वंश के थे, इनका अभिलेख है मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख। ये हैं यशोवर्मन मालवा के नरेश थे। मंदसौर प्रशस्ति में यशोवर्मन को जननेंद्र कहा गया है। और 10वें हैं गोमती वलश्री सातवाहन। ये सातवाहन वंश था। सभी वंश पितृसत्तात्मक थे, लेकिन एक वंश ऐसा था सातवाहन वंश जो मातृसत्तात्मक था। इस वंश को माताओं के नाम, इस वंश में जो नाम लिखते हैं राजा, उनमें अपने नाम के पहले अपनी माताओं के या स्त्री के नाम पहले लगाते हैं। जैसे कि गोमती पुत्र है यहाँ पर बलश्री, गोमती के पुत्र बलश्री, मतलब कि माताओं को पहले दर्जा दिया जाता है। तो इसे मातृसत्तात्मक समाज कहते हैं। इनका एक अभिलेख है नासिक अभिलेख। तो ये तो हो गए थे कुछ अभिलेख, इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो दूसरे वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल MP स्टडी लाइफ में, और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।